वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस। आप कहे तो 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिटी। आपके राज्य व्यवस्था से रिलेटेड हम 25 ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और इससे पहले भी यह कई एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम इस टॉप 25 पॉलिटी के क्वेश्चंस का डिटेल में स्टडी करते हैं। और आप अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप अभी कभी इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो याद रखिए, भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। यदि आप लोगों के दिमाग में ये 26 नवंबर 1949 होगा तो यह आंसर गलत है। आंसर होगा आपको 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक भारतीय संविधान सभा की हुई थी। अब इससे क्या रिलेटेड है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यह क्लियर हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ऑप्शन बी आपका आंसर है। और जिस समय भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया उस समय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जबकि आज 22 भाग ज्यों का त्यों हैं, 395 अनुच्छेद भी ज्यों का त्यों हैं, और ये 8 भाग की जगह 4 भाग बढ़ करके अब 12 भाग हो चुके, 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। भाग 22 के 22 बचे हैं। ये 8 जहाँ पर अनुसूचियां थी वहाँ 22 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं अब। और यदि कुछ क्वेश्चन से आपको ये होगा कि अनुच्छेद भी कई बढ़े हैं, तो देखिए यह अनुच्छेद तो सीरियल नंबर से 301 से लेकर के 395 ही आज भी हैं, सिर्फ उसमें ABCD करके बढ़ाए गए हैं। तो ये डॉट भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों आदि के पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का वर्णन मिलता है या वर्णन दिया गया है? तो यह होगा तृतीय अनुसूची में। दादर नगर हवेली और दमन दीव नामक केंद्रशासित राज्यों का आपस में कब विलय किया गया? तो इसका आपस में विलय किया गया 26 जनवरी 2020 को। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कमेंट्स करके बताने के लिए दे रहा हूँ। पहले दादर और नगर हवेली का राजधानी था सिलवासा और दमन दीव का राजधानी था दमन, लेकिन अब दादर और हवेली और दमन दीव नाम से एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 26 जनवरी 2020 को। तो अब उनका राजधानी क्या है, आप वो मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है? तो यह होगा अनुच्छेद 30। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी के अपराध को क्षमा, प्रतिलंबन, परिहार और कम कर सकता है? यह अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो यह लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 15% निर्धारित की गई हैं? यह 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। वह पहली अभिनेत्री कौन थी जिसका नामांकन राज्यसभा के लिए किया गया है? यह नरगिस दत्त थी। किस वर्ष सर्वप्रथम कांग्रेस के राम सुभग सिंह को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दिया गया था? यह 1969 में। क्योंकि किसी भी दल को यदि राज्यसभा में हो या चाहे लोकसभा हो, वहाँ पर विपक्ष के नेता बनने के लिए, विपक्ष में बैठने के लिए, विपक्ष के नेता
औपचारिक रूप से बनने के लिए उसे टोटल सीट का 1/10 भाग या कहे तो 10% भाग उसके पास होना चाहिए। तो 1969 में कांग्रेस के पास इतनी सीटें थी और कांग्रेस के ही रामसुभग सिंह को विपक्ष के नेता चुना गया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए 2011 से प्रति वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1687 ईस्वी में स्थापित किया गया पहला नगर निगम है? तो इनका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मद्रास, बम्बई और कलकत्ता नगर निगम में आंसर नहीं है। आंसर है आपका चेन्नई। याद रखेंगे आप, चेन्नई नगर निगम सबसे पुराना नगर निगम है, जिसका स्थापना 1687-88 में किया गया था। और यह सिर्फ भारत का ही सबसे पुराना नगर निगम नहीं है, यह ब्रिटेन के बाद उसके जो अलग अलग देश थे जिस पर उसका कब्जा था, उन सभी देशों में यह पहला ऐसा मामला है, मतलब पहली बार नगर निगम का स्थापना चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है? याद रखें, यहाँ पर दिखा है कौन सी विशेषता नहीं है। तो न्याय योग प्रवृत्ति या नीति निर्देशक तत्व की विशेषता नहीं है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए। जबकि उसकी विशेषता है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उद्देश्य, यह है नीति निर्देशक का उद्देश्य। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, ये भी है। राष्ट्र में शासन विधि के मूल्य, ये भी है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। व्यक्ति की गरिमा को सबसे उपयुक्त रूप से उद्देशिका में किस शब्द से सुनिश्चित किया गया है? यह है बंधुता। भारत में सरकार निःशक्त, वृद्ध और कभी कभी बेरोजगारों के लिए पेंशन प्रदान करती हैं। किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत इसे राज्य का कर्तव्य माना जाता है? यह है अनुच्छेद 41 के तहत। निम्नलिखित में से कौन संविधान के भाग 4 के तहत राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में समाजवादी सिद्धांत नहीं है? तो चलिए हम पहले देखिए कौन सा उसका समाजवादी सिद्धांत है, तो फिर पता चल जाएगा कौन सा समाजवादी सिद्धांत नहीं है। सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ये सही है, ये सबको है। पुरुष एवं स्त्री को समान कार्य करने के लिए समान वेतन, ये भी सही चीज़ के अधिकार है। गरीबों को समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, ये भी सही है। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि के उपयोग का निषेध, ये नहीं दिया है उसमें, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो यह कहा था अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को BR अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कौन सा नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से नहीं जोड़ा गया था? तो देखिए यहाँ पर नहीं, कौन सा नहीं जोड़ा गया था, पहले देख ले तो उसमें जोड़ा क्या क्या गया था। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों की सुनिश्चित करना, ये जोड़ा गया था। सामान्य न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता को प्रोत्साहन, ये भी नहीं होगा आंसर। वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ये भी आंसर नहीं होगा। कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक रूप से संगठित करना, यह आपका आंसर होगा कि यह नहीं जोड़ा गया था। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य हैं, यह कथन किसका था? तो यह सरोजिनी नायडू का था। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है?
तो यह राजस्थान के नागौर में लागू की गई थी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों की संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह देता है अनुच्छेद 40 है। तो ये पॉलिटी से रिलेटेड हमारा टॉप 25 क्वेश्चंस का यह छोटा सा वीडियो कंप्लीट हुआ, और आपको इस वीडियो से एडवांटेज मिला हो, नॉलेज इंक्रीज हुआ हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे। और आप अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।